हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं बात करूँगी कि किस टाइप की लड़की से शादी करनी चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा कि अतुल सुभाष का जो केस हुआ है ना, उसका पूरा जो उनका आया था पूरा वीडियो मैंने उसे देखा और कुछ एक्सपर्ट्स की राय मैंने देखी। उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें जो समझ में आई, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मुझे समझ में आया, हो सकता है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हों जो कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, लेकिन ये मेरी राय है और हम अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अतुल सुभाष के केस में सबसे पहला जो चीज़ मुझे समझ में आई कि आजकल जो पुरुष है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। पहले की अगर बात करें तो देखिए, पहले महिलाओं को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। शादी होने के बाद बहुत उनको परेशान किया जाता था। पर थोड़ी अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। अब आदमी भी इस चीज़ से टॉर्चर हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि आदमियों की सुनवाई भी नहीं है। मतलब आदमियों को ये रहता है कि नहीं, ये कैसे टॉर्चर हो सकते हैं। और ज़्यादातर औरतों को ही सुना जाता है और उनका जो केस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जैसा कि मैंने अतुल सुभाष के केस में देखा कि उसमें उनको कितनी बार वहाँ जाना पड़ता था और जज उनकी बात को नहीं सुनती थी और वो कितना परेशान हुए, क्योंकि वो एक आदमी थे। तो उनको उनकी जो उनको सही नहीं माना जाता था, उनको ये लगता था कि वो गलत ही है, जबकि ऐसा नहीं था। तो उसमें ये हुआ ना, होता है कि आजकल एक सर्वे हुआ है जिसमें ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को मार दे रही हैं और यही सारी चीज़ें अब बहुत सारे युवाओं को प्रभावित कर दे रही है और वो शादी करने के लिए उनको लगता है कि मेरी लाइफ बैचलर ही अच्छी है, शादी नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि मैं अकेला ही अच्छा हूँ और इंजॉय करूँगा अपनी लाइफ को। तो इसमें सबसे पहले अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आपके साथ ये सिचुएशन नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि उस लड़की का कैरेक्टर, चरित्र कैसा हो। चरित्र अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखिए वो कितनी भी खूबसूरत है, ये तो आजकल का वो है ना कि सबसे पहले लड़की इंसान देखने जाता है तो उसकी खूबसूरती ही देखता है और जब शादी हो जाती है ना तो फिर वो खूबसूरती किसी काम की नहीं रहती है। उसके बाद उसका नेचर ही मायने रखता है। तो आप उससे मिलिए 2-4 बार, फिर शादी फाइनल करिए उसको जानने के बाद। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अपने पैसे का वो दिखाइए कि मेरे पास इतना पैसा है, ये वो। तो अगर इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर लड़की शादी कर रही है तो आप उससे बिल्कुल भी शादी मत करिए, क्योंकि कल को अगर आप अलग होंगे तो अगर वो चरित्रवान लड़की होगी ना तो वो आपसे बहुत अच्छे से आपसे अलग होगी। लेकिन अगर वही जिस लड़की का चरित्र अच्छा नहीं होगा ना तो वो आपसे बहुत गंदे तरीके से और एक अलग लेवल में जा कर के चीज़ों को ख़राब करके अलग होगी। बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में कि अगर आप किसी लड़की से शादी करने जा रहे हैं ना तो आप लड़की से पहले उसकी माँ से बात करिए और आप देखिए कि उनकी माँ का बात करने का तरीका कैसा है, वो कैसे बात कर रही हैं। क्योंकि बड़े बूढ़ों ने कहा है कि देखिए, अगर माँ का अच्छा है, व्यवहार अच्छा है और बोलने का हर चीज़ का तरीका अच्छा है तो उसकी बेटी में वो चीज़ ज़रूर आई होगी। लेकिन अगर माँ का व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो जो अपने घर में तानाशाही दिखाती है, वही तानाशाही वो अपनी बेटी के ससुराल में भी बेटी के द्वारा चाहेगी। तो उससे क्या होगा कि उससे भी फैमिली में प्रॉब्लम्स तो आएगी ही। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। तीसरी बात करते हैं कि हमेशा कहा जाता है, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि शादी हमेशा बराबरी में करना चाहिए।
जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, तो हम कोई भी गरीब लड़की को ले आके शादी कर लेते हैं, वो हमारे घर को अच्छे से संभाल लेगी और हमें तो कुछ चाहिए नहीं। लेकिन जब वो आती है ना, तो वो सब कुछ नया देखती, उसकी इच्छाएँ भी अलग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो उस चीज़ को कहते हैं ना डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और जब आप बराबरी में करते हैं तो वो लड़की वो सब चीज़ें उसके लिए नई नहीं रहती है और इससे थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समझ में आया कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि इस केस में कुछ-कुछ चीज़ें अगर लड़के शादी करने जा रहे हैं, तो अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जो लड़की अपनी अदाएँ दिखा कर के आपसे शादी करेगी, आप उसकी अदाएँ देखकर शादी करेंगे, कल को तो आपकी बीवी हो जाएगी और आपको लगेगा ये तो मेरी ही है। आप उसे कोई उस तरीके से जैसे होता है कि जब इंसान साथ में रहने लगता है तो चीज़ें उस टाइप से नहीं रहती हैं, तो फिर वो उस चीज़ को बाहर ढूँढती है। तो वहाँ भी बहुत सारे केसेज़ में देखा गया है कि प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो मुझे ये सब चीज़ें लगी फ्रेंड्स, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अगर आपको अच्छा लगे, पर ये मेरी अपनी सोच है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और करते हैं बहुत सारी बातें। तो जय श्री राम।